आज के वक्त की एक ऐसी सच्ची प्रेम कहानी जिसे सुनकर आपकी आंखों से आंसू ओझल हो जाएंगे। देखिए, वक्त आज का ऐसा है कि इंसान एक पे नहीं रुकता, दो पे नहीं रुकता। ना इधर से लड़की रुकने को तैयार है, ना इधर से लड़का रुकने को तैयार है। लेकिन जो ये कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, इसे सुनकर शायद आप प्यार का महत्व भी जानने लगेंगे और साथ ही आज की इस कहानी को सुनने के बाद बहुत कुछ इसे आप सीख पाएंगे। देखिए, आज का ज़माना मॉडर्न ज़माना है। सोशल साइट पर बहुत सारी मित्रताएं होती रहती हैं और ये मित्रताएं होती हैं, लोग एक नहीं 4 लोगों से भी बातचीत इस दौरान करते रहते हैं। चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है अजय कोहली। लगातार आपको एक नई नई कहानियां और सच्ची घटनाएं उनसे मैं आपको रूबरू कराता हूं। आज की ये सच्ची घटना ऐसे है कि दिल्ली में एक लड़का जॉब करता है, जो कि प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा था। लगभग उसे 4 साल जॉब करते हो गया और उसकी उम्र अगर की बात करें तो उसकी उम्र लगभग 24 साल थी। लड़के का नाम राहुल था और वो अपने जिस कंपनी में काम कर रहा था बहुत अच्छे खासे तरीके से पैसा कमा रहा था और अच्छे से अपनी जॉब कर रहा था। बड़े दुख की बात ये थी कि आज के जमाने को जैसे वो देखता, आज की लड़कियों को वो देखता, तो वो कपकपा जाता कि आजकल कैसे हो रहे हैं, क्योंकि उसके सर्किल में भी कुछ लड़कियां थी और उसकी अभी तक किसी तरह की कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, कैसी भी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी या फिर किसी लड़की से वो अभी तक क्लोज नहीं था। बस उसके मन में एक ही सवाल की कोई एक अच्छी सी लड़की जो दिखने में तो चाहे कैसी भी हो लेकिन दिल उसका बहुत अच्छा हो, वो उसके साथ रहे, उससे बात करे, उससे प्यार करे और उसको समझे, ऐसी लड़की की तलाश में था। जॉब कर रहा था दिल्ली में, वहीं दिल्ली में वो रह रहा था, लेकिन ऐसा उसके साथ नहीं हुआ और स्कूल लाइफ के बाद, कॉलेज लाइफ के बाद उनके जो जॉब का टाइम था उसमें भी वो कुछ नहीं कर पाया, यानी कि उसमें भी उसको कुछ ऐसा नहीं मिला। तो हम आपको बता दें, फिर राहुल जॉब से छुट्टी जा रहा होता है, छुट्टी होती है उनकी, तो वो सोचता है कि क्यों ना मैं घर चला जाऊं। घर उसका दूरी पे था, तो वो वहां से जाता है दूरी पे। तो अपने घर के लिए जब बस में बैठता है तो फिर उससे पहले ये सोचता है कि कहीं मैं गांव चला जाता हूँ, क्या पता कोई लड़की मुझे वहां मिल जाए, क्योंकि गांव का कल्चर अलग है, गांव का जो रहन सहन है, गांव के लोग हैं, उनकी सोच भी अलग है। तो शायद कोई लड़की अच्छी वहां मिल जाए और मैं जो है उसके साथ मतलब जो है बातें करूं, अच्छे से रहूं। वो ऐसा सोचता था, क्योंकि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, उसे पता ही नहीं था कि उसकी कोई महिला मित्र नहीं थी, कोई लड़की उसकी फ्रेंड नहीं थी या फिर उसकी मित्र नहीं थी। वो बैठ जाता है बस में। जैसे बस में बैठता है तो उसके बाद देखता है कि वो फोन निकालता है, उसकी फेसबुक आईडी पे एक रिक्वेस्ट आई रहती है पूजा के नाम से। फिर वो सोचता है पहले तो कि कहीं ऐसा तो नहीं कोई फेक आईडी है या है क्या नहीं है। तो वो अब जब उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी तो उससे भी अपना बस का सफर जो था वो 11 घंटे का था, उसको वो भी पूरा करना था, तो उसको एक्सेप्ट कर लेता है। एक्सेप्ट करने के बाद उसको मैसेज कर देता है। मैसेज करने के बाद जो है उधर से लड़की भी ऑनलाइन रहती है जिसका नाम पूजा था, वो भी उसको रिप्लाई करती है। फिर ऐसे धीरे धीरे बातें होती हैं, तो फिर बातें ऐसे होती रहती हैं, वो एक दूसरे के बारे में जानते हैं। वो देखो अपनी जो पर्सनल लाइफ है उसके बारे में पूजा को जैसे वो बात करता रहा, तो राहुल की बातें में, क्योंकि राहुल पे इस तरह की बातें नहीं थी कि जैसे कभी उसने कोई एक्सपीरियंस इस बात का हो, नहीं, उसने जिस तरह का वो आदमी था, जैसी जो बातें थी वो सारी बातें उसको बताई राहुल ने पूजा को। तो पूजा ने समझा कि लड़का अच्छा है, ठीक है, इस तरह की बातें अगर कर रहा था। फिर पूजा की और उसकी मित्रता जो है वो होने लगी। उसी सफर के दौरान बहुत सारी बातें, एक दूसरे की चीजें जो है वो उसमें शेयर की गई और लड़की को लगा कि बहुत अच्छी लड़की है। और लड़का जो राहुल था उसने भी सोचा कि यार पूजा नाम की जो लड़के जैसे मैं बात कर रहा हूँ बहुत अच्छी है, जिस तरह से उसने अपने बारे में बताया, दोनों को बहुत अच्छा लगने लगा, एक दूसरे से बात करने का मन करने लगा। फिर पूजा जो है वो राहुल से उसकी फोटो मांगती है, क्योंकि राहुल ने अभी तक किसी तरह की कोई फोटो जो है अपने फेसबुक पेज पर अपलोड नहीं की हुई थी। अगर बात करें पूजा की, तो पूजा ने अपनी एक फोटो जो है डाल रखी थी, वो अपनी फोटो अक्सर डाले रखती थी, उस पर फोटो अपलोड किया करती थी। तो पूजा को उसने देख लिया था, पूजा की फोटो देख ली थी, तो देखने में भी ठीक ठाक थी लड़की, बहुत अच्छी थी लड़की, और जिस तरह से बातें की तो राहुल को वैसे भी उनका नेचर पसंद आया। फिर उधर से पूजा को भी राहुल जो है पसंद आया, राहुल से वो फोटो मांगती है। तो राहुल कहता है देखो अभी तो मैं आपको फोटो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं आपको कल घर पहुंचकर, क्योंकि 11 घंटे का सफर था, वो शाम को 6 बजे बस में बैठा था, मैं आपको घर पहुंचकर जो है फोटो अपलोड कर दूंगा।
तो दोनों सहमत हो जाते हैं, फिर वो अपने घर पहुंच जाता है, सफर पूरा हो जाता है। दोपहर होती है, दोपहर होने के बाद वो अपना खाना खाता है। खाने खाने के बाद, क्योंकि जब बातें शुरू होती है, नई नई बातें होती हैं, तो फिर इंसान जो है उस तैयारी में रहता है, मन में वही ख्याल रहते हैं। उन ख्यालों के साथ ही था, फिर वो वहाँ तैयार होकर बैठ गया कि भाई पूजा की जैसे ही बात होगी, पूजा का मैसेज आएगा या मैं उधर से करूंगा, तो पूजा जैसे ही फोटो की कहेगी तो जो मैंने वादा उनसे किया उस वादे को पूरा करूंगा। तो मैं आपको बता दूं, उधर से जैसे वो पूजा को फोटो भेजने की तैयारी में बैठा हुआ था, फोन लिया, उन्होंने मैसेज किया, उधर से पूजा का मैसेज आया। तो फिर पूजा ने नहीं कहा, उससे पहले उसने अपनी फोटो भेजी, उन्होंने कहा कि मेरा वादा जो आपसे था वो मैंने पूरा किया। पूजा ने फोटो देखा तो पूजा का फोटो जो है वो पसंद आया, लड़का अच्छा लगा, बातचीत में भी अच्छा था, दोनों की बातें अच्छी होती रही। इसी तरह के कुछ वक्त बीतता रहा और दोनों एक दूसरे से अच्छे से प्यार से बातें करते रहे। एक दूसरे के लिए बहुत ही ज्यादा प्यार बढ़ गया, एक दूसरे के दिल में जो थी बातों से, क्योंकि इंसान अगर किसी के दिल में बैठता है तो वो बातों से ही बैठता है और उसके व्यवहार से बैठता है। पूजा को उसका व्यवहार अच्छा आया और पूजा का व्यवहार भी राहुल को पसंद आने लगा। दोनों में अच्छी गहरी मित्रता हो गई, बस वो भी ऑनलाइन, आप जो समझ पा रहे हैं। कुछ दिन बाद जब उसकी छुट्टियां भी पूरे होने वाली थी, लेकिन छुट्टियों से पहले ही पूजा जो है उनका जन्मदिन होता है, तो वो सोचता है कि मैं पूजा को सरप्राइज दूंगा। तो वो घर से निकलता है और बस में बैठ जाता है। वही लगभग 11 घंटे का सफर, और वो शाम को बैठता है, और शाम को बैठने के बाद जो है 4 बजे वहां से बैठता है, तो लगभग 11 बजे के आसपास जो है बस पहुंच जाती है दिल्ली इलाके के आसपास से। तो एक इलाका है दिल्ली, और उससे थोड़ी दूर पर मणिपुर इलाका है, जहां पर वो पहुंचता है। उस मणिपुर में जब लोग गुजरते हैं या फिर वहां से कोई साधन निकलता है, तो वो इतना घमासान इलाका है, इतना खुखार इलाका है कि वहां से स्पीड को बढ़ाना पड़ता है, लगभग 100-120 के स्पीड पे चलना पड़ता है, क्योंकि रात की बात करें तो वहाँ लूट डकैत इस तरह की चीजें जो है वो होती रहती हैं। तो वहां से बस जो है वो 100 कुछ स्पीड पे होती है, और जैसे ही बस स्पीड पे ज्यादा होती है तो किसी एक उससे टकरा जाती है, ट्रक से टकरा जाती है बस, और ट्रक की टक्कर हो जाती है। तो उसमें 25 लोग सवार थे, जिनमें से 17 लोग जो है अपनी जान गंवा चुके थे, 8 लोग घायल हो गए थे। अब मैं आपको बता दूं, जान गंवाने वालों में राहुल भी था। अब ये बात बड़े सदमे की है, कि बड़े दुख की है। जैसे ही लोगों को पता लगा कि लोग एक्सीडेंट हुआ है, तो हाँ, लोगों ने पुलिस को भी जानकारी दी, पुलिस वहां पहुंचती है। पुलिस पहुंचने के बाद फिर देखा जाता है कि राहुल जो था, जो सफर कर रहा था, वो सिर्फ और सिर्फ पूजा के ख्यालों में सफर कर रहा था। राहुल को नहीं पता था कि मैं आज जो सरप्राइज उसको देने वाला हूँ, वहां पहुंचकर कल सुबह उससे मिलूंगा उसके बर्थडे पर। उसको नहीं पता था कि ऐसा भी हो सकता है मेरे जीवन में। उसने सोचा कि मैं जल्दी अपने जॉब पे भी चला जाऊंगा, और सुबह कल का जो है पूजा को एक सरप्राइज हो जाएगा। पूजा के साथ में कल का दिन जो है मंदिर जाऊंगा या फिर उससे शॉपिंग कराऊंगा। बहुत सारे ख्याल जो उसके मन में थे। उसी के साथ सबसे बड़ी बात यह थी कि एक्सीडेंट हो जाने के बाद उनकी जान चली गई, लेकिन उनके हाथ में अभी भी इसी तरह फोन था, जैसे जान जाने के बाद उसमें हाथ में ऐसे ही फोन था। तो पुलिस आती है, लॉक उसके फोन में नहीं था, क्योंकि राहुल के पास ऐसा कुछ भी प्राइवेट नहीं थे कि जो चीजें प्राइवेट रखी जाए, लॉक रखा जाए। तो पुलिस आती है, फोन हाथ में देखती है, तो पुलिस ऑन करती है फोन को। तो ऑन करने के बाद उसमें मैसेज आता है, मैसेज टाइप कर रहे होते हैं राहुल इंतजार कर रहे थे कि कब 11:59 होंगी, तब मैं ये मैसेज सेंड करूंगा, यानी कि 12 बजे जो है मैं ये मैसेज सेंड करूंगा, उनको बर्थडे विश करूंगा। उसमें लिखा हुआ था कि जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं पूजा, मेरे जीवन में जो मैं चाहता था तुम वही हो। मैं जीवन में चाहे कुछ भी कर लूं, चाहे मैं भूखा रहूं, लेकिन मैं आपको खाना खिलाऊंगा। आपके जो भी सपने, उन सभी सपनों को पूरा करूंगा पूजा। मैं हर एक सपने को, आपके जो एक छोटे छोटे सपने को भी पूरा करने की हिम्मत करूंगा। हम मेहनत करेंगे, मैं मेहनत करूंगा। और मैं इस प्यार को, जैसे लोग कहते हैं आज के ज़माने में कि ऑनलाइन प्यार है, पूरा नहीं होता है, तो मैं इस प्यार को ज़रूर पूरा करूंगा और लोगों की जुबानों को बंद करूंगा। मैं आपको बेहद प्यार करता हूँ। मैं अब मुझे नहीं लगता कि मैं आपके बिन जी पाऊंगा, मैं आपके बिन रह पाऊंगा, क्योंकि मैं जब भी देखता हूं तो आपकी मुझे यादें आती हैं, आपकी बातें आती हैं, आपका एक ख्याल मेरे मन में रहता है। आपके बिन मुझे सब कुछ ऐसा लगता है कि अब कुछ भी नहीं है। इस तरह का मैसेज जो था वो था, उसमें हैप्पी बर्थडे लिख रहा था, हैप्पी बर्थडे के साथ उसमें लव यू, ये वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी कि जो अपना प्यार था उसने वो बयां कर रखा था। पुलिस जैसे ही इस मैसेज को पढ़ती है, तो पुलिस के जो जवान होते हैं, जो उस फ़ोन को लेते हैं उसमें हाथ में, जैसे वो फ़ोन देखते हैं और उसको पढ़ रहे होते हैं, तो वो भावुक हो जाते हैं अंदर से और रोने लगते हैं। यार, एक
प्रेम कहानी ऐसी, एक ऐसा व्यक्ति जो फेसबुक पे मिला, जो कि जाहिर कर रहा हो कि फेसबुक पे मिले हुए प्यार को लोग कहते हैं कि पूरा नहीं होता। तब उस पुलिस के जवान ने उस चीज़ को देखा, पुलिस के जवान ने जब मैसेज को देखा तो उसकी आंखें नम हो गई, वो रोने लग गया। लोगों ने पूछा कि ऐसा क्यों, तो सबको उसने बताया कि यहाँ लोग हुए हैं जो मरे हैं वो तो ठीक है, लेकिन ये लड़का है जो अपना नाम राहुल इसमें लिखा है, क्योंकि उसमें नीचे लिखा हुआ था राहुल पूजा लक्ष्मी। तो राहुल की उस बात को देखकर, उस मैसेज को देखकर वो रोने लग गया। रोने के बाद फिर वो मैसेज को उसको डिलीट करता है। फिर उसके बाद एक मैसेज भेजता है पूजा को कि पूजा, मैं माफ़ी चाहूँगा, इस जन्म में मैं आपका नहीं हो पाया, लेकिन मैं आपका इंतज़ार, मैं भी जो है स्वर्ग में इंतज़ार करूँगा, या फिर अगले जन्म में हम लोग मिल पाएंगे। इस तरह का मैसेज पुलिस वाला टाइप करता है। पुलिस वाले जो जवान हैं वो टाइप करके उस मैसेज को सेंड कर रहे होते हैं। अब वैसे ही मैं आपको बता दूँ, पूजा जो है वो भी उसके मैसेज का इंतजार कर रही थी, क्योंकि दोनों के अंदर बहुत प्यारा सा प्यार, गहरा सा प्यार हो चुका था। जैसे पूजा ये मैसेज पढ़ती है तो पूजा मैसेज पढ़ने के बाद ठंडी पड़ जाती है। और ठंडी पड़ने का क्या मतलब था कि पूजा जैसे ही ये मैसेज पढ़ती है वो समझ जाती है कि राहुल अब इस दुनिया में नहीं है। तो पूजा भी इस मैसेज को पढ़ने के बाद अपने जो है जान उनकी निकल जाती है। यही है कि जैसे जान निकलती है तो इससे ये साबित होता है कि आज के वक्त में प्रेम कहानी, प्यार की बातें करना और इस तरह की जब अगर घटनाओं को हम सुने तो प्यार आज भी है। हम भले ही जो है राजा हीरा रांझे का प्यार जो है उसको कहते हैं, लैला मजनू का प्यार की कहानियाँ सुनाते हैं, तो इस तरह की प्यार की कहानियाँ ऐसे आज भी हैं, आज भी लोग हैं। तो मैं यही कहूँगा आप लोगों को कि आप अगर किसी से प्यार कर रहे हैं तो प्यार में उसका साथ दें और आखिरी वक्त तक साथ दें। क्या पता अगर आप लोग साथ देंगे तो आपका जीवन संभल सकता है। और हमेशा जो है खून के रिश्ते जो हैं वो हमेशा आपके साथ रहेंगे। अगर थोड़ी सी नाराजगी उनके बीच हो जाएगी तो दोबारा भी हो सकते हैं। अगर जिसे आप प्यार कर रहे हैं तो एक बार जरूर ट्राई करें उसे पाने की, हर मुश्किल में पाने की, हर दम पर आखिरी मोड़ पर उसको पाने की पूरी कोशिश में लगे रहें और पूरी मेहनत करें उसे पाने के लिए। और प्यार शिद्दत से करें, ईमानदारी से करें और ईमानदारी से उसके साथ रहें। तो इसी सच्ची घटना के साथ आप लोगों को ये सुनाने के लिए कि आप हमेशा इस कहानी से ये सीख लीजिए कि अगर आप किसी से प्यार कर रहे हैं तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिएगा और अपने प्यार के लिए 2 शब्द ज़रूर लिखिएगा और अजय कोहली के साथ बने रहिएगा। हमारे पेज को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।